नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज 15 और मैं हूं आपके साथ परवेज त्यागी। झारखंड में एक बार फिर हेमंत सोरेन का आना तय हो गया है। झारखंड की जेएमएम पार्टी ने इस बार शानदार प्रदर्शन करते हुए फिर से सरकार बना ली है। जहां तक बात इंडिया गठबंधन की है तो झारखंड में इंडिया गठबंधन ने शानदार जीत दर्ज करते हुए बीजेपी को बड़ी पटखनी दे दी है। अभी तक के नतीजों में जो सामने आया है उसमें झारखंड में जेएमएम सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी और झारखंड में पिछले के मुकाबले शानदार प्रदर्शन करते हुए जेएमएम ने 34 सीटों पर जीत दर्ज कर ली है। वहीं कांग्रेस भी पहले प्रदर्शन से एक सीट आगे निकलती हुई दिखाई पड़ रही है। कांग्रेस को पिछली बार जहां 16 सीटें मिली थी वहीं इस बार वो 17 सीटों पर जीत दर्ज करती हुई दिखाई दे रही है। तीसरी जो पार्टी इंडिया गठबंधन की है वो आरजेडी यानी कि लालू प्रसाद यादव की जो राष्ट्रीय जनता दल है वो भी इस बार पहले से बेहतर प्रदर्शन करती हुई दिखाई पड़ रही है। लालू प्रसाद यादव की पार्टी को जहां पिछली बार एक सीट मिली थी इस बार वो 5 सीटों पर आगे चल रही है। कुल मिलाकर इस समय अगर इंडिया गठबंधन को देखें तो झारखंड में 56 सीटों पर बढ़त बनाए हुए है और भारतीय जनता पार्टी जिसके तमाम नारों के बावजूद भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं पहले से भी खराब प्रदर्शन करती हुई दिखाई पड़ रही है। अगर भारतीय जनता पार्टी के लिहाज से झारखंड की को देखें तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी का साल 2019 के मुकाबले इस बार साल 2024 का जो प्रदर्शन है वो बहुत खराब दिखाई पड़ रहा है। कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी जहां पिछली बार 25 सीटें जीतने में कामयाब हुई थी इस बार भारतीय जनता पार्टी 20 सीटों तक सिमटती हुई दिखाई दे रही है। वहीं उसके सहयोगी दल भी कोई बेहतर प्रदर्शन करते हुए झारखंड में इस बार दिखाई नहीं दे रहे हैं। अगर हम बात झारखंड की करें तो झारखंड में इस बार भारतीय जनता पार्टी का जबरदस्त प्रचार अभियान देखने को मिला था। भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता जो प्रचार के लिए गए थे कहीं ना कहीं उन्होंने कटोगे तो बटोगे और घुसपैठ जैसे मुद्दों को छूते हुए आदिवासियों को कहीं ना कहीं संरक्षण देने की बात कही थी। आदिवासियों की जर जमीन का मुद्दा भी उन्होंने उठाया था। कहीं ना कहीं बेटी रोटी क्या बचाओ की बात भी भारतीय जनता पार्टी यहां करती हुई नजर आई थी। लेकिन तमाम मुद्दों को झारखंड की जनता ने दरकिनार कर फिर से हेमंत सोरेन सरकार को झारखंड में वापस ला दिया है। झारखंड के नतीजे बता रहे हैं कि झारखंड में भारतीय जनता पार्टी को एक बड़ा नुकसान हुआ है और कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की जो एक बड़ी हार झारखंड में नजर आ रही है। अगर बीजेपी के सीएम चेहरे को भी देखें तो कहीं ना कहीं बीजेपी का जो सीएम का जो चेहरा थे झारखंड में वो भी चुनाव हार गए हैं। वहीं चंपई सोरेन जो पूर्व के सीएम थे और हेमंत सोरेन की पार्टी से भारतीय जनता पार्टी में शिफ्ट हुए थे वो चुनाव जीत गए हैं। वहीं हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन और हेमंत सोरेन ने बड़ी जीत दर्ज की है। वहीं मधु कोड़ा जो पूर्व सीएम थे झारखंड के उनकी पत्नी गीता कोड़ा चुनाव हार गई है। वो भारतीय जनता पार्टी के चुनाव निशान पर इस बार मैदान में थी लेकिन उन्हें बड़ी हार का सामना करना पड़ा है। जिस तरीके के चुनाव परिणाम और रुझान अभी तक के सामने आए हैं वो तमाम रुझान और परिणाम बता रहे हैं कि इस बार झारखंड में फिर से जेएमएम की सरकार बनती दिखाई पड़ रही है। जेएमएम ने इस बार जो शानदार प्रदर्शन किया है वो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के ताबूत में कील ठोकने वाला झारखंड में दिखाई पड़ता है। जिस तरह का घुसपैठ का नारा कहीं ना कहीं झारखंड में भारतीय जनता पार्टी के आसाम के मुख्यमंत्री हेमंत विश्वा शर्मा देते हुए दिखाई दिए थे उस नारे को कहीं ना कहीं झारखंड की जनता ने धता बता दिया है और झारखंड में इस बार भारतीय जनता पार्टी को बड़ी हार का सामना करना पड़ा है। झारखंड के जो चुनाव के अभी तक के नतीजे आए हैं वो तमाम रुझान जो है वो जेएमएम और इंडिया गठबंधन के पक्ष में दिखाई पड़ते हैं। जो एनडीए गठबंधन है वो अभी तक बेहतर प्रदर्शन करता हुआ झारखंड में कहीं दिखाई नहीं दिया है। झारखंड के में अगर ओवरऑल सीटों की बात करें तो कुल सीटें यहाँ पर 81 सीटें और यहाँ बहुमत का जो आंकड़ा है वो 41 सीटों का है। लेकिन इस बार जो है इंडिया गठबंधन यहाँ बहुमत के आंकड़े से भी कहीं अधिक सीटें जीतता हुआ दिखाई पड़ रहा है। अभी तक के जो ताजा रुझान है उन रुझानों में 56 सीटें इंडिया गठबंधन के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही हैं। अगर बहुमत के आंकड़े से देखें तो कम से कम 15 सीटें ज्यादा इस बार बहुमत के आंकड़े से भी अधिक जीतता हुआ इंडिया गठबंधन झारखंड में दिखाई दे रहा है। हेमंत सोरेन की पार्टी जो जेएमएम है वो 34 सीटों पर आगे है और उनमें से कई सीटों पर जीत भी दर्ज कर चुकी है। वहीं कांग्रेस जो है वो कुल 17 सीटों पर आगे है और कई सीटों पर जीत दर्ज कर चुकी है। वहीं जो आरजेडी है कांग्रेस का तीसरा गठबंधन दल है वो 4 सीटों पर आगे है और 1 सीट पर जीत दर्ज कर चुकी है। कुल मिलाकर 56 सीटों पर इस समय इंडिया गठबंधन आगे है। और वहीं दूसरी तरफ अगर हम एनडीए गठबंधन यानी भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन को देखते हैं तो भारतीय जनता पार्टी जहां 20 सीटों पर आगे है वहीं 3 सीटों पर उसके घटक दल आगे फाइट करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं, जिनमें एक रामविलास पासवान के बेटे चिराग पासवान की पार्टी तो दूसरी जदयू नीतीश कुमार की पार्टी 1 सीट पर आगे है। वहीं जो झारखंड की जो सहयोगी पार्टी है भारतीय जनता पार्टी की 1 सीट पर उसका भी प्रत्याशी आगे
दिखाई पड़ रहा है। लेकिन जिस तरीके के चुनाव परिणाम झारखंड में आए हैं, कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के लिए चिंता की लकीरें जरूर उनके माथे पर दिखाई पड़ रही हैं इन परिणामों के बाद। हालांकि महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी ने इस बार शानदार जीत दर्ज की है। जो भारतीय जनता पार्टी का महायुति गठबंधन है महाराष्ट्र में, उसने बंपर जीत दर्ज की है। मगर जिस तरीके का परिणाम झारखंड से भारतीय जनता पार्टी के लिए आया है, कहीं ना कहीं वो परिणाम भारतीय जनता पार्टी के लिए बड़े नुकसान का सबब बनता हुआ दिखाई पड़ रहा है। क्योंकि झारखंड से ही सटे हुए राज्य बिहार में भी अगले साल चुनाव होना है और ऐसे में जो नतीजे आए हैं वो कहीं ना कहीं बिहार को प्रभावित करते हुए दिखाई देंगे। तो ये तमाम जानकारी हमारी झारखंड के संदर्भ में थी। लगातार बने रहिए द न्यूज़ 15 के साथ और लेते रहिए हर चुनाव की अपडेट। नमस्कार।